कल आपको कुछ हम एसेट्स का नाम लिख पाए थे यहाँ पे, जैसे कैश हो गया, बैंक हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग को एक साथ लिखते हैं, लैंड और बिल्डिंग को अलग अलग नॉर्मली नहीं लिखते हैं, लेकिन अगर अलग अलग दिया है तो अलग अलग मानेंगे, लेकिन आपको हमेशा ये कॉम्बिनेशन दिखाई देगा। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट मतलब यहाँ पेड़ पौधा नहीं हुआ, प्लांट मतलब यहाँ फैक्ट्री हुआ, ठीक है। फैक्ट्री और मशीनरी को एक साथ लिखा जाता है। स्टॉक हो गया। फर्नीचर एंड फिक्सचर, फिक्सचर का कुछ मतलब नहीं है, जैसे आदमी बोलता है ना खाना वाना, पान वान, तो वान का क्या मतलब है, वाना का क्या मतलब है, बस फर्नीचर एंड फिक्सचर। फिक्सचर मतलब उस चीज को डिनोट कर रहा है जो कि फिक्स है वहां पर फर्नीचर के साथ, तो फिक्सचर का कोई खास मीनिंग नहीं है, फिक्सचर मतलब कि फर्नीचर का ही यहाँ बात कर रहा है। फिर चलो आगे पढ़ते हैं। बाहर बारिश तो नहीं हो रहा था, बारिश तो नहीं हो रहा। अगला आइटम जो हम लोग को पढ़ना है, देखो अगला आइटम जो है इसको लिखो डेटर। डेटर DEBTOR, डेटर। इसका लिखो डेटर आर द पर्सन्स, डेटर आर द पर्सन्स, डेटर आर द पर्सन्स टू whom we have, डेटर आर द पर्सन्स टू whom we have, टू whom जिसको, टू whom we have sold goods on credit, to whom we have sold goods on credit। क्रेडिट का मतलब उधार होता है, क्रेडिट का बहुत सारा मतलब होता है, ठीक है। क्रेडिट का एक मतलब तो ये हुआ कि इमेज, किस्म के किसी का क्रेडिट बहुत खराब है मार्केट में, मतलब उसका इमेज मार्केट में बहुत खराब है, तो जगह के जगह मीनिंग चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्रेडिट का क्या मतलब है बताइए, उधार, ठीक है। मान लीजिए आपका दुकान है, ठीक है, आप दुकान पे सामान बेच रहे हैं, आपके पास कोई आदमी आया उधार सामान लेके चला गया, तो आप उसका नाम अपने बही खाता में लिखिएगा या नहीं लिखिएगा, या आप लिखिएगा ना कि कोई आदमी सामान लेके गया तो उसका नाम लिख के लिखेंगे 500 रुपये बाकी, तो क्या चीज़ हुआ, डेटर हो गया। जिसको आप उधार सामान बेच रहे हैं वो आपका क्या है, डेटर है, ठीक है। जो आदमी उधार सामान लेकर के जा रहा है वो क्या है, डेटर है। तो डेटर हमेशा किससे रिलेटेड रहेगा, सेल से या परचेज से। सेल भी कौन सा, क्रेडिट सेल, ना कि कैश सेल। देखिए सेल दो तरीके का होता है, लिखने से ज़्यादा समझने पे फोकस हो, ठीक है। सेल दो तरीके का होता है, कैश और क्रेडिट। कैश सेल का मतलब हुआ सामान बेचे पैसा लिए, वो क्या हो गया, कैश सेल। क्रेडिट सेल का मतलब सामान लिए हैं लेकिन पैसा अभी लिए नहीं है। तो डेटर किससे रिलेटेड है, कौन सा, ठीक, रिलेटेड टू क्रेडिट सेल। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, डेटर इज रिलेटेड टू डेटर इज रिलेटेड टू क्रेडिट सेल। अगला लिखिए क्रेडिटर। डेटर का मतलब क्या हुआ, जिसको भी आप उधार सामान बेच रहे हैं वो क्या चीज़ है, डेटर है। डेटर किस चीज़ से रिलेटेड है, क्रेडिट सेल से रिलेटेड है, ठीक है। अगला आप लोग क्या लिखे, क्रेडिटर। क्रेडिट और क्रेडिटर में अंतर होता है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार। आप लोग को क्या लिखना है, क्रेडिटर। अब क्रेडिटर का क्या मतलब है, तुम्हारा दुकान है तो तुम भी किसी से सामान तो लेकर के आते होगे, तो आप जिससे उधार सामान खरीदे हैं वो आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यानी तुम जिसको उधार सामान बेचे हो वो आदमी तुम्हारे लिए क्या होगा, डेटर होगा, लेकिन तुम उसके लिए क्या हो जाओगे, क्रेडिटर हो जाओगे। समझ में आ रहा है। मान लो ए और बी है, देखिए यहाँ पर
या बी है और सी है। बी जो है सी को सामान में बेचा है, एरो से समझिएगा, बी क्या किया है, सामान को सेल किया है। बी जो है क्या किया है, सी को सामान सेल किया है। तो सी क्या हो जाएगा बी के लिए, फिर क्रेडिटर बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं बी के लिए सी क्या होगा, डेटर होगा। अच्छा, ए जो है वो बी को सामान बेचा है। ए किसको सामान बेचा है, बी को। बी क्या किया है, ए से मान लेते हैं परचेज किया है। बी जो है ए से क्या किया है बताओ, परचेज किया है। तो ए क्या हो जाएगा बी के लिए, क्रेडिटर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ए को सीन से हटा दे रहे हैं। सी क्या हो जाएगा बी के लिए, और इतना कंफ्यूजन क्या हो रहा है, सी जो है वो बी के लिए क्या होगा, डेटर होगा, लेकिन बी जो है वो सी के लिए क्या होगा, क्रेडिटर होगा। समझ में आ रहा है। तुम्हारे पड़ोस में दुकान है, तुम उस दुकान से सामान लेकर के आते हो, वो दुकान वाला तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिटर, और तुम उस दुकान वाले के लिए क्या हो जाओगे, डेटर। कंक्लूजन किस चीज़ का है, क्लियर हो गया। तो क्रेडिटर किस चीज़ से संबंधित है, डेटर क्रेडिट सेल से संबंधित है, तो क्रेडिटर किस चीज़ से संबंधित है, क्रेडिट परचेज से। ठीक है, लिखिए, चलिए पैराग्राफ क्रेडिटर में लिखिए, क्रेडिटर आर द पर्सन्स, creditor are the persons from whom we have purchased goods on credit, from whom we have purchased goods on credit। लिख लिए इसको, यहाँ तक क्लियर है डेटर और क्रेडिटर। एक बार खुद से देख लो, उसके बाद एक क्वेश्चन बनवा के लिख पाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। पढ़ लीजिए, फिर एक क्वेश्चन लिख पाएंगे, क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए। राम सोल्ड गुड्स वर्थ, राम सोल्ड गुड्स वर्थ, सोल्ड गुड्स वर्थ, वर्थ मतलब कीमत, WORTH वर्थ। राम सोल्ड गुड्स वर्थ 2 लाख टू अर्जुन। राम सोल्ड गुड्स वर्थ 2 लाख टू अर्जुन। Identify who is debtor and who is creditor। Ram sold goods worth 2 lakh to Arjun। Identify who is debtor and who is creditor। राम के लिए अर्जुन क्या होगा, राम के लिए अर्जुन क्या होगा, डेटर होगा, और अर्जुन के लिए राम क्या होगा। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, खुद से लिखना पड़ेगा। पहले सुन लीजिए क्या लिखना। आप लिखिएगा अर्जुन इज ए डेटर फॉर राम, और उसके बाद क्या लिखिएगा, राम इज क्रेडिटर फॉर अर्जुन। साफ साफ खुद से इतना लिख सकते हैं, गलती तो नहीं होगा। चलिए लिखिए।
लिख लिए? क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? काउंट्स समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, आगे आते हैं। 2 आइटम हम लोग को समझना है, और वो 2 आइटम क्या है? पहले लिखिए गुड्स। गुड्स, इसमें लिखिए गुड्स आर द आइटम्स goods are the items in which business deals. Goods are the items in which business deals. Goods are the items in which business deals. फिर लिखिए, आज कहाँ घूम रहे थे तुम लोग? Goods are the items in which business deals. Full stop. Paragraph change. Goods are the item which are purchased for. Goods are the items which are purchased for goods are the items which are purchased for purpose of resale. Goods are the items which are purchased for purpose of resale. जैसे मान लीजिए कि किसी का कपड़ा का दुकान है, ठीक है, तो उसके लिए गुड्स क्या होगा? बात नहीं, प्लीज बोर्ड पे ध्यान दो सब कोई। यहाँ पे किसी का कपड़ा का दुकान है तो उसके लिए कपड़ा क्या होगा? गुड्स होगा। क्योंकि वो कपड़ा क्यों खरीदेगा? पहनने के लिए खरीदेगा, वो बात का चीज़ है, लेकिन मोस्टली वो जो कपड़ा खरीदेगा वो क्यों खरीदेगा? बेचने के लिए खरीदेगा, तो क्या हो जाएगा? उसके लिए गुड्स हो जाएगा। किसी का एसी का दुकान है, वो एसी खरीदेगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा? गुड्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एसी क्यों खरीद रहा है? वापस उसको बेचने के लिए। समझ में आ रहा है? लेकिन कपड़ा का दुकान वाला एसी खरीद रहा है, जनरेटर खरीद रहा है, तो उसके लिए वो क्या हो जाएगा? फिक्स्ड एसेट्स हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग को रिलेट करना चाहिए। कपड़ा का दुकान है, एसी वो खरीद रहा है, एसी तो वो बेचेगा नहीं, एसी वो खरीद रहा है तो क्यों खरीद रहा है? बिजनेस में यूज़ करने के लिए। बात समझ में आ रहा है? किसी का एसी का दुकान है, वो जनरेटर खरीद रहा है, वो क्या हो जाएगा? जनरेटर उसके लिए एसेट्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस जनरेटर का वो क्या करेगा? यूज़ करेगा। क्लियर है आप लोगों को? गुड्स का मतलब क्लियर है? जिस चीज़ का भी दुकान है, जिस आदमी का, जिस व्यापारी का, जिस बिजनेस का जो भी दुकान है, वो क्या हो जाएगा? गुड्स हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला लिखिए स्टॉक। स्टॉक, इसमें लिखो अमाउंट ऑफ गुड्स अवेलेबल, amount of goods available for sale on particular date. Amount of goods available for sale on particular date is stock. ठीक है, इसका क्या मतलब है? ध्यान दो। तुमसे अगर हम बोले कपड़ा वाला दुकान का कपड़ा, वो गुड्स हो जाएगा। लेकिन हम बोले 10 लाख का कपड़ा, 5 लाख का एसी, 50 लाख का जनरेटर, ये क्या हो जाएगा? स्टॉक हो जाएगा। यानी गुड्स के साथ अमाउंट लगता है तो वो क्या हो जाता है? स्टॉक हो जाता है। क्लियर है आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है? तो आइसक्रीम का जिसका दुकान है उसके लिए स्टॉक क्या होगा? आइसक्रीम। हम क्या उसके यहाँ आज 20 लाख रुपए का आइसक्रीम आया है तो क्या हो जाएगा? स्टॉक हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? सामान के साथ दाम जुड़ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? स्टॉक हो जाएगा। सिर्फ सामान है तो वो क्या रहेगा? गुड्स रहेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? एक बार यहाँ तक रीड करो सब कोई, फिर उसके आगे पढ़ाएंगे।
यहाँ तक एक बार प्लीज़ आप लोग पढ़ लीजिए। सिर्फ आगे आगे पढ़ने से अकाउंट्स में नहीं होगा, पीछे का रिवीजन करना भी ज़रूरी है। यहाँ तक क्लियर है तो हम आगे बढ़ें। उसमें से भर लो जा करके, वहाँ पीछे उसमें से सबसे इधर वाले में ठंडा पानी है, बीच वाले में नॉर्मल पानी है। चलिए आगे लिखिए। कंटिंजेंट लायबिलिटी, कंटिंजेंट लायबिलिटी लिख लिए। स्पेलिंग का ध्यान रहे, स्पेलिंग मिस्टेक आप लोग को नहीं करना है। स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा तो फिर दिक्कत होगा। गलती आपकी रहेगी, स्कूल में गलती बोल दोगे, टीचर क्लास लगा देगा, फिर कहेगा कि तुमको जो टीचर पढ़ाता है वो गलत पढ़ाता है। ये बात हमको बर्दाश्त नहीं है कि मेरे पढ़ाई को कोई गलत बोल दे, क्योंकि सही पढ़ा रहे हैं, मेहनत से पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग उस चीज़ का ध्यान देना है। कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब पहले समझाते हैं फिर लिखवाएंगे। इस मान लो कि तुम जो है किसी के गाड़ी को रोड पर ठोकर मारती हो, ठीक है, और वो आप पे केस कर दिया। महंगा गाड़ी था उसका 50 लाख का गाड़ी होगा, उसके गाड़ी का आप शीशा फोड़ दिए हैं ठोकर मार के। वो आपको कहा कि 10 लाख रुपए दे दो, तुम कहे कि नहीं देंगे, मेरा गलती नहीं है। वो जाके कोर्ट में केस कर दिया। अच्छा, कोर्ट में केस कर दिया तो आप उसको 10 लाख रुपए दे देंगे क्या? नहीं। लेकिन एक तरह से आपको थोड़ा टेंशन ज़रूर होगा कि हो सकता है कि कोर्ट में अगर जज फैसला सुना देगा तो आपको 10 लाख रुपये देना पड़ जाए। तो यही कंटिंजेंट लायबिलिटी है। मतलब वो आइटम जो अभी लायबिलिटी नहीं है लेकिन फ्यूचर में हमारा लायबिलिटी बन सकता है। समझ में आ रहा है? मतलब अनश्योर लायबिलिटी, वो लायबिलिटी है कि नहीं इस चीज़ के बारे में हम श्योर नहीं है। अभी वो लायबिलिटी है ये बात नहीं बोल सकते, लेकिन फ्यूचर में वो लायबिलिटी बन सकता है। कोर्ट में जो केस चला जाता है वो क्या हो जाता है? कंटिंजेंट लायबिलिटी। बात समझ में आ रहा है? आप पे कोई 50 लाख का केस कर देगा तो केस करते ही आप 50 लाख दे देंगे? नहीं। कोर्ट जब फैसला सुना देगा तब आपको देना पड़ेगा। तो मैटर जब कोर्ट में चला गया तो आपको जो है एक तरह से मान के चलना पड़ेगा कि हो सकता है, इट इज़ नॉट श्योरिटी बट देयर में भी चांसेस क्या कि आपको वो कंपेंसेशन देना पड़े। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी में लिखो, कंटिंजेंट लायबिलिटीज आर दोज आइटम्स, कंटिंजेंट लायबिलिटीज आर दोज आइटम्स contingent liabilities are those items which are not liability at present contingent liabilities are those items which are not liabilities at present but may become liability in future. Contingent liabilities are those liabilities which are those items which are not liability at present but may become liability in future. Example, कोई भी चीज़ का मीनिंग नहीं आएगा, आप लोग बेहिचक हमसे पूछिएगा। पेंडिंग, पेंडिंग का मतलब कि अभी वो प्रोसेस में है, इनकम्प्लीट है, ठीक है। पेंडिंग कोर्ट केसेस। अच्छा, केस को हम लोग सूट भी बोलते हैं। सूट मतलब पहनने वाला सूट यहाँ नहीं हुआ, समझ में आ रहा है? केस को हम लोग क्या बोलते हैं? सूट भी बोलते हैं। केस करना को हम लोग सू यू भी बोलते हैं। जैसे अगर हमको क्या विल सू यू, इसका मतलब क्या है कि आप पे हम केस कर देंगे। देखिए यहाँ पे ये सू हुआ, इस सू का भी मतलब क्या हो गया? केस हो गया। जैसे केस करना है, जैसे हम कहेंगे कि आई विल डू केस ऑन यू, तो ये गलत हो जाएगा। मतलब सही है बट अभी के समय फैंसी वर्ड है। आई विल डू केस ऑन यू सही नहीं है, सीधा हो जाएगा आई विल सू यू। ये वर्ड हम लोग को मीनिंग कॉमर्स या बिजनेस में आना चाहिए। सू का मतलब क्या होता है? केस। यानी आप किसी को कह रहे हैं सू करने के लिए, मतलब आप क्या करेंगे? केस करेंगे, ठीक है।
केस का मतलब क्या होता है, सूट भी होता है। किसी को डायरेक्टली अगर बोलेंगे तो कहेंगे आई विल सू यू, लेकिन अगर किसी थर्ड पर्सन को कर रहे हैं तो कहेंगे आई विल फाइल अ सूट ऑन यू, ऑन हिम। लिख लीजिए, केस का मतलब सूट भी होता है। और जिन लोगों को पहले हम पढ़ाए हैं वो लोग भी थोड़ा ध्यान देगा, इसलिए कि पहले हम सारा चीज़ नहीं पढ़ाए हैं, बीच बीच में छोड़ छोड़ के चीज़ पढ़ाए हैं, ताकि जब क्लास में हम पढ़ाएं तो आप बिल्कुल निश्चिंत ना रहें कि अरे मेरा तो पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो बीच बीच में हम छोड़ के पढ़ाएं, ताकि जब पढ़ाएं तो आप लोग भी ध्यान रहे कि अरे कुछ नया हमको पढ़ाया जाएगा। कंटिजेंट लायबिलिटी आप लोग का हो गया। कल आप लोग को अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या बताए थे, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, आपको जो पहले हम अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाएंगे, अभी जो सिखा रहे हैं ये बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, इसका कोई यूज़ नहीं है, यानी इस तरीका को यूज़ करके आप कॉपी का क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। एग्जाम में आप बनाइएगा तो नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन जब तक आप ये नहीं सीखिएगा तब तक आपसे अकाउंट्स का क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। जब तक पेंसिल में आपका जो है ऐसे नहीं सीखेंगे तब तक जो है आप ऐसे का नहीं सीख सकते। समझ में आ रहा है? तो इसको सीखने के लिए आपको पहले ये सिखा रहे हैं। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो अभी आप लोग को बुक से कुछ नहीं बनाने का जरूरत है। जो भी क्वेश्चन, जो भी ट्रांजेक्शन रहेगा हम देंगे। बुक जब कहेंगे लेकर के आना है, उस दिन से सबके पास बुक होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर और सबको ध्यान देगा। 4 ट्रांजेक्शन दे रहे हैं आप लोग, लिखिए। अच्छा, अकाउंट्स का जो क्वेश्चन होता है उसको हम लोग ट्रांजेक्शन बोलते हैं। अकाउंट्स का जो क्वेश्चन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शंस। स्टार्टेड बिजनेस, जिन लोग को आएगा वो लोग आगे आगे नहीं बोलेगा। विद कैश 10,000, परचेज्ड गुड्स 2,000, सोल्ड गुड्स 3,000, परचेज्ड फर्नीचर 4,000, P&M का मतलब प्लांट एंड मशीनरी। जगह जगह हम शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेंगे ताकि दिक्कत ना हो, ज़्यादा नहीं लिखना पड़े। स्कूल खुल गया है क्या तुम लोगों का? अभी कब से खुलेगा? 1 जुलाई से खुलेगा। टाइमिंग क्या रहेगा? छुट्टी करीब कितने बजे होगा, कोई आइडिया नहीं है? 1:45 में छुट्टी हो जाएगा। घर पे कितना बजे पहुंच जाएंगे आप लोग? 3:45 से क्लास है मंडे से। 5 मिनट लेट हो जाएंगे, 5 मिनट वेट कर लेंगे। ठीक है, मंडे से आप लोगों का क्लास कब से है? 3:45 से। तो अगर लेट समझ में आएगा तो स्कूल ड्रेस में ही आ जाना। स्कूल से सीधा उतर के बस का अरेंजमेंट कर लेना कि यहाँ पे उतरना है, यहाँ पे सारा बस आता है, सीधा आ जाना। 10 मिनट पहले भी आ जाओगे, यहाँ पे आके बैठ सकते हो। ठीक है, भूख लगेगा तो लंच भी घर से एक्स्ट्रा लेके जा सकते हो। 10 मिनट पहले आओगे, यहाँ बैठ के खा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांजैक्शंस कॉपी कीजिए आप लोग। ये हो गया। ठीक है, बहुत तो पहली बार इसको बना रहे हैं
क्वेश्चन पहली बार बना रहे हैं, अकाउंट्स में ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, इसी से हम लोग को बनाना है। कभी भी आप देखिएगा सालों भर ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। हम लोग को अकाउंटिंग इक्वेशन सीखना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा सब। अकाउंट्स का जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको मिनिमम कम से कम 2 नाम आइडेंटिफाई करना है। कल जो आपको हम नाम लिखवाए थे, नाम उन्हीं सब में से कोई होगा। अब वो जो 2 नाम होगा, वो 2 नाम या तो एसेट्स होगा या तो लायबिलिटी होगा। मतलब 2 नाम में एसेट होगा और लायबिलिटी होगा। एसेट होगा या तो कैपिटल होगा, या तो दोनों। बात समझ में आ रहा है? मतलब वो जो 2 नाम है, एसेट होगा और लायबिलिटी होगा। क्लियर? एसेट भी होगा या लायबिलिटी भी होगा, या दोनों भी हो सकता है। तो आपको एक ध्यान रखना है कि कभी भी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रहेगा। जहां भी आप स्टार्टेड बिजनेस देखेंगे वहां पे एक आइटम आपका हो जाएगा कैपिटल। समझ में आ रहा है? स्टार्टेड बिजनेस रहेगा तो पहला आइटम क्या हो जाएगा वहां पे? कैपिटल। दूसरा आइटम को आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर? कैश। दूसरा आइटम क्या दिख रहा है? कैश दिख रहा है। यहाँ पे देखो, थोड़ा तुम लोग को मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग खर्च करोगे, ये चीज़ समझ में आ जाएगा। और जर्नल एंट्री जब हम समझा देंगे आप लोग को, इतना आराम से समझ में आएगा कि आप लोग अपने स्कूल के टीचर को भी पढ़ा के आ जाइए। समझ में आ रहा है? तो आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा। पहला वाले में 2 आइटम क्या होगा? कभी भी स्टार्टेड बिजनेस देखेंगे तो क्या होगा बताइए? कैपिटल होगा। और दूसरा आइटम आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? कैश। अब ये बताओ कि इसमें से एसेट्स कौन सा है, लायबिलिटी कौन सा है? आपको स्टार्टिंग में देखो ALCIE ये बताए थे, इन्हीं सब में से कोई होगा। कैपिटल तो अपने आप में एक आइटम है, बोलिए। कैपिटल ना तो एसेट में जाएगा ना तो लायबिलिटी में जाएगा। कैपिटल क्या हो गया? C हो गया। कल आपको याद करने को कहे थे कैश क्या हो जाएगा बताइए? एसेट हो जाएगा। अब ये बताओ, बिजनेस स्टार्ट करोगे तो एसेट कैश बढ़ेगा या कैश घटेगा? कैश क्या होगा? बढ़ेगा। आपको बिजनेसमैन बन के नहीं सोचना है, आपको बिजनेस बन के सोचना है। जो लोग बोल रहे हैं घटेगा, वो लोग ये सोच रहे हैं बिजनेसमैन पैसा लगा रहा है, तो बिजनेसमैन के पास से तो पैसा जा रहा है। लेकिन आपको अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट में हम क्या पढ़ाएं कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग पर्सन है, और अकाउंटिंग हमको किसका करना है? बिजनेस का करना है। तो आप एक बात बताइए, मान लीजिए आप बिजनेस हैं और बिजनेसमैन 1 लाख रुपया दिया, उसके पास से तो 1 लाख रुपया गया, लेकिन आपके पास जो आपका पॉकेट है, बिजनेस का जो पॉकेट, उसको रोकड़ बोलते हैं, जहाँ पैसा रखते हैं, आपके रोकड़ में 1 लाख रुपया आया कि नहीं आया? आया। तो कैश बढ़ा कि कैश घटा? बढ़ा। तो कभी भी आप अगर बिजनेसमैन बन के सोचेंगे तो गलती हो जाएगा। कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा? पहले तुम्हारे बिजनेस में 5 लाख था, 2 लाख रुपए कैपिटल बढ़ा लिए, कैश तो 2 लाख बढ़ेगा और कैपिटल भी तुम्हारा क्या होगा? बढ़ेगा। अच्छा, इतना हम बोले, उसका कुछ नतीजा निकल रहा है, समझ में आया है? बिजनेस शुरू करोगे तो कैपिटल क्या होगा? बढ़ेगा। कैश क्या होगा? बढ़ेगा। समझ में आया है? तुमको समझ में आया है? तुमको समझ में आया है? तुमको भी समझ में आ गया है? बाकी लोग तो पहले इसको पढ़ चुका है, कोई दिक्कत नहीं। तुमको रिया समझ में आया है ये? ठीक है, सबका ये क्लियर है? ऐसे एरो लगाना ज़रूरी है। अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोग अभी क्या सीखेंगे? LHS = RHS प्रूव करना। A = L+C है, बोलिए। एसेट्स में क्या हो जाएगा? कैश हो जाएगा। इक्वल टू लायबिलिटी कुछ दे रखा है, क्या हो जाएगा? 0। कैपिटल कुछ दे रखा है, बोलो। दे रखा है कैपिटल। कितना कैश आया है बताओ? 10,000। लायबिलिटी कितना हो जाएगा? 0। कैपिटल कितना हो जाएगा बताओ? 10,000। दोनों साइड बराबर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है? चलिए बनाइए इसको।
पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन, ट्रांजैक्शन का सोल्यूशन जो बोर्ड से कॉपी कर रहे हैं वो अच्छी बात है, बोर्ड से ही आपको लिखना है, लेकिन आपको प्रोसेस भी समझना है देख करके, आपको देख करके प्रोसेस भी समझना है। सबसे पहले आइटम को आइडेंटिफाई करना है, फिर पहचानना है कि वो क्या है, एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, फिर वो बढ़ रहा है या घट रहा है। इतना आप समझ जाएंगे तो A = L+C लिख करके आपका काम हो जाएगा। दूसरा हमें क्या ध्यान दीजिएगा, परचेज्ड गुड्स। अकाउंट्स में जो आपके आंख के सामने नहीं है, आपको उसके बारे में भी सोचना होगा। परचेज्ड गुड्स, कितने का गुड्स परचेज किया बताइए ना, 2000, ठीक है। गुड्स के साथ अमाउंट आ गया, अब वो गुड्स नहीं, अब वो क्या हो जाएगा, गुड्स के साथ अमाउंट आता है तो वो क्या हो जाता है, स्टॉक हो जाता है। आज बताए हैं एक आइटम तो क्या हो गया बताइए, स्टॉक। तुम बताओ कि तुम जो है 5000 का घड़ी खरीद के लाए, तुम्हारे पास घड़ी तो आ गया, बदले में तुम घड़ी के क्या दिए होगे, पैसा दिए होगे। स्टॉक आएगा तो स्टॉक क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। दूसरा आइटम क्या होगा, कैश। लिखा नहीं है फिर भी तुमको समझना पड़ेगा। आप समझ में आ रहा है, सारा बात नहीं बोलेगा, आधा बात बोलेगा, आधा तुमको खुद से समझना है और सही समझना है। गलत समझ लोगे तो फिर दिक्कत है। अब सही कैसे समझना है, प्रैक्टिस करेंगे, कुछ ट्रिक बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा। स्टॉक आपका बढ़ेगा और कैश क्या होगा बताइए, घटेगा। स्टॉक क्या चीज़ है, एसेट। कैश क्या चीज़ है, एसेट। कल लिखवाएं, अब क्या एसेट है क्या लायबिलिटी है, इसलिए कल लिखवाएं हैं, याद करना पड़ेगा। अकाउंट्स में आपको स्टार्टिंग का 30% रटना है, 70% समझाएंगे। अगर वो 30% रटोगे नहीं, 30% याद नहीं करोगे, समझाया होगा कोई काम का नहीं है, ठीक। स्टॉक बढ़ेगा, कैश कम होगा। स्टॉक क्या चीज़ है, एसेट है। कैश भी क्या चीज़ है, एसेट है। यहाँ पर ध्यान दो, A = L+C। अच्छा, मैथ्स में जैसे 2 - 3 लिखते हैं ना, 2 नहीं कर देते इसको, 5 - 3। मैथ्स में 5 - 3 लिखते हैं ना, अकाउंट्स में माइनस को जो है हम लोग ब्रैकेट लगा लेते हैं। यानी जैसे 5 - 3 है, उसको अकाउंट्स में लिखोगे 5 + 3, लेकिन 3 को क्या लगा दोगे, ब्रैकेट। अकाउंट्स में माइनस नहीं होता है, क्या होता है, ब्रैकेट होता है। समझ में आ रहा है, समझ में आया है सबको। अकाउंट्स में माइनस नहीं लिखते हैं, क्या लगाते हैं, ब्रैकेट। अगर कोई चीज़ पे ब्रैकेट लगा, इसका मतलब वो क्या है, पॉजिटिव आइटम है कि नेगेटिव आइटम है, नेगेटिव आइटम है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्टॉक प्लस कैश। लायबिलिटी कुछ है, कैपिटल कुछ है, क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है, स्टॉक बढ़ रहा है और कैश। ब्रैकेट किस में लगाएंगे, कैश में क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। स्टॉक कितने का आया, कैश कितना गया, इधर में कितना हो जाएगा, 0 + 0 0। अभी दोनों सेट बराबर हो गया क्या, इधर तो 2000 इधर में 0 है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस बोल रहा है कोई, प्लस माइनस 0 होता है, कट जाता है, कैंसिल हो जाता है। समझ में आया है, बनाइए इसको, चलिए। कंप्लीट कीजिए इसको। जो भी चीज़ आज बनवा रहे हैं इसको घर पे आप लोग को आज जाके दोबारा बनाना है। ये बन गया आप लोगों का। आते हैं तीसरे वाले में। तीसरा क्या है, ध्यान दीजिए, सोल्ड गुड्स।
तीसरा है सोल्ड गुड्स। यहाँ पे दो आइटम, सामान बेचेंगे तो स्टॉक बढ़ेगा या स्टॉक कम होगा? सामान बेचेंगे तो स्टॉक क्या होगा बताइए? कम होगा। और सामान बेचने पे बदले में क्या मिलेगा? आपके मन में आएगा कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि उधार बेचे हो, तो उधार बेचने वाला केस अलग होगा। कुछ नहीं दिया रहेगा तो क्या मानेंगे? कैश। अगर क्रेडिट सेल दिया रहेगा तब क्या मानेंगे? उधार है। क्वेश्चन मिलेगा तो क्लियर होगा। अभी देखो आपको करना क्या है ना कि जो पढ़ा रहे हैं बस उसी पे ध्यान देना है, अपने मन से कोई भी क्वेश्चन लाने का काम नहीं है। अभी आप लोग उस लेवल पर नहीं पहुंचे हैं कि आप जो है क्वेश्चन हमसे पूछ सकें। जब आप लोग 10-20 दिन पढ़ लेंगे, सब्जेक्ट के बारे में जान लेंगे, तब आपको क्वेश्चन करना आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आप लोग को खुद पे कंट्रोल रखना होगा। आप ये नहीं कि सोचेंगे कि ट्यूशन वाले जो सर हैं क्वेश्चन पूछने से मना कर रहे हैं। आप पूछिएगा, लेकिन 20 दिन पढ़ने के बाद उस लायक हो जाओ तब तो। ठीक, स्टॉक घटेगा और कैश क्या होगा? बढ़ेगा। दोनों क्या चीज़ है? प्रोसेस समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? तो क्या हो जाएगा? A इज इक्वल टू L प्लस C। स्टॉक हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा? कैश। 0 प्लस 0। क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है बताइए? ब्रैकेट कहाँ पे लगाएंगे? स्टॉक। सामान कितने का बिका है हमारा? 3000। कैश कितना है बताइए? 3000। इधर में 0 इज इक्वल टू 0 हो गया। एक तरह से LHS और RHS को हम लोग यहाँ प्रूव कर रहे हैं। ये सारा कार्यक्रम इसलिए हो रहा है कि आप बस आइटम को आइडेंटिफाई कर पाएं और आपको पता लगे कि आइटम घट रहा है या आइटम बढ़ रहा है। हो गया, आगे बढ़े। ठीक, चौथा क्या है? ट्रांजैक्शन पढ़िए। परचेज फर्नीचर। अच्छा, फर्नीचर गुड्स तो लिखा नहीं है, तो चौथा में दो नाम बताना होगा। क्या होगा बताइए? पहला क्या हो जाएगा, दूसरा क्या होगा? फर्नीचर लाएंगे तो क्या जाएगा आपके पास? क्या बढ़ेगा क्या घटेगा? फर्नीचर बढ़ेगा और कैश। फर्नीचर क्या चीज़ है? कैश क्या चीज़ है? A इज इक्वल टू L प्लस C हो जाएगा। आप लोग फुल फॉर्म लिखिएगा। फर्नीचर हो जाएगा और कैश हो जाएगा। यहाँ 0 प्लस 0। क्या बढ़ रहा है और क्या घट रहा है? फर्नीचर बढ़ रहा है और कैश कम हो रहा है। ब्रैकेट लग जाएगा। अमाउंट कितना है? 4000 प्लस 4000 ब्रैकेट में हो जाएगा। इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 हो गया। बनेगा आप लोगों से जो लोग पहली बार बना रहे हैं? बनेगा तो चलिए बनाइए उसको। बनाइए चलिए। पांचवा आप लोगों को खुद से बनाना है। हम बस यहाँ हिंट दे दे रहे हैं, हम बस थोड़ा सा लिखेंगे। पांचवा आपको बनाना पड़ेगा। बॉट प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा, बॉट और परचेज सेम होता है, ठीक है। परचेज लिखा रहेगा या बॉट लिखा रहेगा, दोनों का मीनिंग सेम है। अच्छा, प्लांट और मशीनरी अलग अलग है कि एक है? एक है। अब क्या लिखिएगा? प्लांट और मशीनरी बढ़ेगा कि घटेगा? उसके नीचे क्या होगा बताइए? कैश क्या होगा? दोनों क्या चीज़ है? इसके आगे लिखना आएगा? आगे लिखना क्या? चलो लिख ही देते हैं। इज इक्वल टू L प्लस C। प्लांट एंड मशीनरी प्लस कैश। ये घटेगा, ये 0 प्लस 0। आगे आप लोग कर लीजिए। कितने लोगों का अकाउंट्स मेरा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा है? किसको किसको समझ में आ रहा है? आप उठाओ।
सबको समझ में आ रहा है ना? आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। और कहीं अगर स्कूल में या कहीं आप कुछ ऐसा पढ़ ले रहे हैं जिससे आपके मन में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, एक मिनट मेरा बात सुन लीजिए, कि एक दो ऐसा मोमेंट आएगा, खास तौर से जो लोग स्कूल गोइंग है, कि आपको ऐसा लगेगा कि कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा स्कूल का टीचर सही बता रहे हैं या ट्यूशन में सही बता रहे हैं। तो आप वो चीज़ हमसे बेहिचक आके समझेंगे, ठीक है, हम आपको वो चीज़ समझाएंगे। और 90% तो नहीं बोलेंगे, 99% बोलेंगे कि मेरा ही बताया वो चीज़ सही होगा। फाउंडेशन में खैर ऐसा गलती नहीं होता है, इसको जब कम पढ़ाते हैं तो गलत नहीं पढ़ाते हैं। कम पढ़ाएंगे, नहीं समझाएंगे, वो अलग चीज़ है, गलत नहीं पढ़ाते हैं। कैम्ब्रिज में दिक्कत बहुत होता है, टीचर को कुछ भी नहीं करता वहाँ पे, गलत पढ़ाने वाला काम कैम्ब्रिज में होता है। इसकी वजह जो है फाउंडेशन में गलत अभी तक हम नहीं देखे हैं कि पढ़ाया। कम पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे, डांट देंगे, परेशान कर देंगे ट्यूशन के लिए, वो अलग चीज़ है। कैम्ब्रिज वाला बच्चा तो आज आया ही नहीं है। ये हो गया आप लोग का आज का क्लास, इतना पे छोड़ रहे हैं। आप लोग इतना प्लीज़ घर से बना करके आइएगा। अकाउंट्स हम एक बार में बहुत ज़्यादा पढ़ा भी नहीं सकते हैं, समझ में नहीं आएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। इतना आप लोग को बना करके आना है। अभी अकाउंटिंग इक्वेशन ऐसे पढ़ा रहे हैं, फिर आपको फॉर्मेट में सिखाएंगे। अभी बहुत सारा हम लोग अकाउंट्स में नया बहुत सारा चीज़ पढ़ना है। ठीक है, अकाउंट्स का क्लास आप लोग का खत्म।